हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग एंड स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो भी स्टेटमेंट टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने से जो रूल्स होते हैं उसको थोड़ा हम पहले जान लेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस हम लिखें, राज सेड टू श्याम माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में क्या होता है, जैसे स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस होगा, है ना। स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस में पहले ये जो सेंटेंस है इसके बारे में हम जानते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, तो इसमें राज सेड टू श्याम माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, तो इसमें राज श्याम को कह रहा है, इसलिए राज हो गया आपका स्पीकर। राज को कहेंगे हम स्पीकर। ठीक है, सेड टू श्याम किसको कहते हैं, श्याम को, मतलब ये सुन रहा है, ये श्रोता है, ये वक्ता और ये श्रोता। ठीक है, तो ये सुन रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे ये लिसनर। ठीक है, उसके बाद ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच। यही वाला स्पीच को रिपोर्ट किया जा रहा है, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में आता है ना। उसके बाद और क्या है, ये जो वर्ब जो है इसको थोड़ा जानते हैं, ये क्या है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है प्लेज, ये हो गया आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है ये। ठीक है, तो इतना सारा चीज है इसमें। आपका स्पीकर है जो सुन रहा है, वो लिसनर है, और रिपोर्टिंग वर्ब ये है। उसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो है। और उसके बाद उसमें जो वर्ब है आपका जैसे प्लेज, वो हो गया आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का वो वर्ब है। ठीक है, इतना सारा चीज हम जान लिए। अभी हम जो रूल्स होता है रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ स्पीकर है और लिसनर है, ये स्पीकर और ये लिसनर है। आपका जहाँ स्पीकर और लिसनर दोनों होंगे तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस को जब हम रिपोर्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तब क्या होता है, इसको हम करते हैं टोल्ड। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आपका राज टोल्ड श्याम। राज टोल्ड श्याम, जब टोल्ड करेंगे तो ये टू हट जाएगा। देखो ये पास्ट में भी है, सेड आपका पास्ट फॉर्म है, इसीलिए हम टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड यहाँ लिखे। तो क्या लिखे ना, राज टोल्ड श्याम। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा उसको हटा देंगे, है ना। उसमें क्या लगाएंगे, दैट। स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस में आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के वहाँ हम दैट का यूज करेंगे। तो राज टोल्ड श्याम दैट, यहाँ लिखा है माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, है ना। तो माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, इसमें माई ब्रदर जब राज श्याम से कह रहा है कि मेरा भाई, तो जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे, यही वाला सेंटेंस को हम नरेट करेंगे किसी के पास, तो हम क्या करेंगे, ना कहेंगे उसका भाई, राज का भाई। ठीक है, तो माई ब्रदर के बदले हो जाएगा हिज ब्रदर। ठीक है, तो ये प्रोनाउन में चेंज होगा, आपका माई ब्रदर हो जाएगा आपका हिज ब्रदर। हिज ब्रदर मतलब राज ब्रदर, है ना। तो राज टोल्ड श्याम दैट हिज ब्रदर, यहाँ दिया है प्लेज क्रिकेट। वर्ब आपका देखो प्रेजेंट फॉर्म में है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में आपका वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म में। जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे वो हो जाएगा आपका प्लेड। राज टोल्ड श्याम दैट हिज ब्रदर प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ अब बोलोगे कि प्लेड क्यों हुआ। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच के भीतर जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में है तो वो हो जाएगा पास्ट।
ठीक है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में वो हो जाएगा पास्ट, अगर प्रेजेंट में है तो होगा वो पास्ट। अगर पहले से ही पास्ट में होगा तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट होगा, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यही 3 चेंजेस वर्ब का होगा और कुछ नहीं, है ना। तो प्रेजेंट होगा पास्ट, पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट मतलब ये सिंपल प्रेजेंट, अगर सिंपल प्रेजेंट में है, और ये अगर सिंपल पास्ट में है ना, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और ये पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, है ना। इतना चेंजेस होगा। तो उस हिसाब से हम क्या किए, देखो यहाँ टोल्ड क्यों लिखे, क्योंकि लिसनर भी है। अगर लिसनर नहीं होता तो हम टोल्ड लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ सेड टू भी नहीं होता, खाली सेड होता। जैसे कि अगर हम इसको मिटा रहे हैं ना, अगर ये ऐसे होता, राज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, राज सेड माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट। देखो इसमें क्या है, ये स्पीकर है, ये कह रहा है, लेकिन लिसनर नहीं है, इसमें लिसनर नहीं है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो वही चीज़ लिखेंगे, राज सेड। ठीक है, इसमें वो टोल्ड नहीं लिखेंगे। अगर लिसनर होता तो टोल्ड लिखते, लेकिन लिसनर नहीं है इसलिए राज सेड ही लिखे। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, जैसा था यहाँ, जैसे हम इनडायरेक्ट में लिखे तो वही होगा माय ब्रदर, ये हो जाएगा हिज ब्रदर। हिज ब्रदर मीन्स राज ब्रदर। ये कह रहा है ना कि मेरा भाई, तो हम क्या कहेंगे जब बोलेंगे राज कहा, क्या कहा ना, उसका भाई, तो हिज ब्रदर, राज ब्रदर, हिज ब्रदर प्लेड क्रिकेट। ठीक है, प्लेज जो था वो प्लेड हो गया, क्योंकि अब सिंपल प्रेजेंट में है, वो हो गया आपका सिंपल पास्ट, है ना। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर राज सेड माय ब्रदर, यहाँ आपका पास्ट में होता, अगर ये पास्ट में होता, पास्ट मतलब प्लेड हो जाता, राज सेड माय ब्रदर प्लेड क्रिकेट, अगर पास्ट में, ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है ये, तो इसको कैसे लिखते हैं ना, राज said that his brother had played cricket। ठीक है, सिंपल पास्ट में, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपका क्या होता है, हेड होता है, हेड के बाद मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में होता है, एन फॉर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेड ये थर्ड फॉर्म में आ गया, ये हैड हो गया, हैड पर मतलब पास्ट परफेक्ट में हो गया। ठीक है, राज सेड दैट हिज ब्रदर हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद और कुछ चीज़ है उसको हम बता रहे हैं, जैसे कि अगर ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था बोल के इसमें चेंजेस हुआ, अगर पास्ट में नहीं, अगर सिंपल प्रेजेंट में ही होता वो, जैसे कि राज सेज टू श्याम, यहाँ स्पीकर भी है लिसनर भी है। ठीक है, और यहाँ सेज टू श्याम माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, है ना। राज सेज टू श्याम माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब देखो सिंपल प्रेजेंट में सेज, है ना। अच्छा, तो उस हिसाब से जैसे कि यहाँ स्पीकर और लिसनर है, तो उस हिसाब से जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम पास्ट में होता तो टोल्ड लिखते थे, तो प्रेजेंट में है मतलब हम क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा राज टेल्स श्याम दैट, जो था वही माय ब्रदर के लिए हम क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर। यहाँ और कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है,
तो इसीलिए वहाँ वही प्लेज ही लिखेंगे, हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट। ठीक है, राज टेल्स श्याम दैट हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट। यहाँ टेल्स इसीलिए लिखे क्योंकि आपका लिसनर है। अगर लिसनर नहीं होता, जैसे कि राज सेज, अगर ऐसे होता राज सेज माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, तो इसमें हम क्या लिखते हैं ना, राज सेज दैट, राज सेज दैट हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अगर लिसनर नहीं होगा तो वही सेज जो है वो सेज ही रहेगा, अगर लिसनर होगा तो सेज टू के बदले हम टेल्स लिखेंगे। ठीक है, जो सेम प्रोसीजर जो है इसमें है वो भी वही इसमें है। लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो आपका जो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो है ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो प्रेजेंट में है मतलब प्रेजेंट में ही रहेगा, जो फॉर्म में अगर हो रहेगा वो पहले से वही वाला फॉर्म में ही रहेगा, उसका फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अगर हम फ्यूचर में करते हैं, जैसे मान लो इसको सेज के बदले फ्यूचर में क्या करते हैं, राज विल से माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ हम लिखेंगे राज विल से ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जैसे कि आपका लिसनर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, राज विल से ही लिखेंगे। अगर लिसनर होता, राज विल से टू श्याम अगर होता तो हम क्या लिखते ना, राज विल टेल श्याम। ठीक है, अगर लिसनर होता तो विल टेल श्याम लिखते, लेकिन लिसनर नहीं है तो राज विल से लिखे। फिर क्या लिखेंगे, दैट हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट, इसमें भी और कोई चेंजेस नहीं होगा, ये जो वर्ब जो है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ना। अगर इसमें कुछ भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आएंगे और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।